मॉर्निंग दोस्तों। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको हमेशा हेल्प करेगा अल्फ़ाबेट्स को याद करने में। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो होता है, अल्फ़ाबेट्स A to Z, ठीक है, इसका रिवर्स लेटर कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा याद रखना टफ होता है। ठीक है, रिवर्स लेटर भी याद रखना टफ होता है और अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर्स होते हैं उसको भी याद रखना थोड़ा टफ होता है। तो हम लोग कुछ ट्रिक है उनके माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स लेटर को आप EJOT के द्वारा भी याद रख सकते हो। EJOTY, EJOT से आप A to Z अल्फ़ाबेट्स को याद रख सकते हो और उनके नंबर्स को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में E का जो स्थान है वो 5वां है। ठीक है, J 10 नंबर पे आते हैं, O का जो है वो 15वां स्थान है और T 20 और Y 25, ये EJOT में आते हैं। जैसे आपको अल्फ़ाबेट्स में पता है कि E का जो प्लेसमेंट है, स्थान है, वो 5 है। तो BCD मतलब A से E तक का तो आप निकाल ही सकते हो, कोई भी आएगा तो उसका निकाल सकते हो, क्योंकि E का आपको पता है 5 है। यदि D का आपको दे तो D का 5 है, तो E का यदि 5 है तो D का आप इधर 4 ही लेटर होते हैं। A से E तक में 5 लेटर्स है। A का आपको पता है 1 है। ठीक है, तो BCD, तो D का क्या होंगे 4। तो इस तरीके से आपको याद रखने में हमेशा हेल्प करेगा। EJOT से, ठीक है, हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखने में क्या करते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर को हेल्प करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स में कुछ दे कि V का नंबर क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स में V का प्लेसमेंट स्थान क्या होगा, तो V का क्या होगा, V किस में आएगा, EJOTY से हम लोग भी देख सकते हैं। तो V कब आ रहा है, TUV, PQRSTUV, ये अल्फ़ाबेट्स में है। PQRSTUV यानी T का हमको पता है 20 है, T के जस्ट बाद आ रहा है TUV, 2 लेटर बाद आ रहा है, यानी 20 यदि T का है तो V का क्या हो जाएगा 22। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा हम लोग नंबर्स को EJOT के माध्यम से याद रखते हैं। ठीक है, और रिवर्स लेटर को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है
रिवर्स लेटर याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आप ABCD पहले लिख लो, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के नंबर भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। A to Z अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होता है, ठीक है। पर रिवर्स लेटर जब हम लोग याद रखते हैं A to Z से, तो दोनों का सम वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कैसे, अब देखते हैं। आप ABCD देख लिए, ABCDEFGHIJKLMN और LMN। M के बाद हमने N नीचे से लिखा, इधर से NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि A का रिवर्स लेटर क्या है, Z, तो Z का भी रिवर्स लेटर क्या होगा, A होगा। B का रिवर्स लेटर Y का भी तो रिवर्स लेटर B होगा, ठीक है ना। C का रिवर्स लेटर X और X का रिवर्स लेटर C। D का रिवर्स लेटर W, E का रिवर्स लेटर V, F का रिवर्स लेटर U, G का रिवर्स लेटर T, H का रिवर्स लेटर S, I का रिवर्स लेटर R, J का रिवर्स लेटर Q और K का रिवर्स लेटर P, L का रिवर्स लेटर O और M का रिवर्स लेटर N, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में A जो है वो पहले स्थान पे आता है, ठीक है। A क्या है, वो पहले स्थान पे आता है। और अल्फ़ाबेट्स में A जो है वो पहले स्थान पे आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू जो है वो 1 होता है। और Z जो है वो 26 स्थान पे आता है। तो A का पहला स्थान रिवर्स लेटर में हम बात कर रहे हैं, A का जो पहला स्थान है ये 1, और Z जो है A का रिवर्स लेटर 26। रिवर्स लेटर कहता है इन दोनों का सम मिला के सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 27। यानी A का 1 और Z का 26, 1 + 26 = 27। रिवर्स लेटर में दोनों का सम वैल्यू जो है वो 27 होना चाहिए। कहते हैं ना कि 27 मांगता है, वही है।
ए और जेड का रिवर्स लेटर जो है, ए का रिवर्स लेटर जेड है, ठीक है, और जेड का रिवर्स लेटर ए है। इन दोनों का जो सम वैल्यू होगा वो 27 होगा, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट लेटर है स्टार्टिंग से, शुरू से, ठीक है, और ए का रिवर्स लेटर क्या है, जेड। जेड कितने स्थान पे है, 26 स्थान पे, ठीक है, 26 पे है। ए पहले से 1 पे है, ठीक है, पर ये जो है वो पीछे से, ये पहले से 1 स्थान पे है, और जेड जो है वो पीछे से तो 1 स्थान पे है, पीछे से पहले स्थान पे है जेड। ए पहले से 1 स्थान पे है, ए का नंबर जो है वो 1 लेटर है, ठीक है। ए का प्लस वैल्यू जो है वो 1 है, और जेड का जो वैल्यू है 26 है, 26 है, ठीक है। दोनों जो है, ए हमारा स्टार्टिंग से, शुरू से, आगे से वो पहले नंबर पे है, और जेड जो है वो पीछे से पहले नंबर पे है, ठीक है। रिवर्स लेटर में यही होता है। जेड कितना है, 26 पे है, और ए 21 पे है। तो इन दोनों का सम जो है, ठीक है, इन दोनों का सम जो है कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। मतलब सम जो होगा, जोड़ जो होगा, ये 26 + 1 = 27। रिवर्स लेटर में 2 लेटर्स का हमेशा सम जो है वो 27 होता है। कहीं भी देख लो आप, बी का प्लस वैल्यू 2 है, और बी का रिवर्स लेटर वाई है जो 25 पे है, ठीक है। 2 + 25 27। सी का रिवर्स लेटर एक्स है, ठीक है, और सी का प्लस वैल्यू क्या है, 3 है, और एक्स का प्लस वैल्यू क्या है, 24 है। तो 3 + 24 27। रिवर्स लेटर में कहीं भी आप देखोगे तो 2 लेटर्स का सम जो है वो 27 होना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, ठीक है। 2 लेटर्स का सम, 2 letters of sum = 27। अब जब आपको पता रहेगा कि रिवर्स लेटर डी का W होता है, ई का V होता है, F का U होता है, तो किसी एक रिवर्स लेटर का यदि आपको प्लस वैल्यू पता हो, अल्फ़ाबेट्स में वो कितने नंबर पे आते हैं, जैसे हमारा आई जो है वो 9 नंबर पे आए, ठीक है, इसका रिवर्स लेटर आर है। तो इन दोनों में से किसी एक का यदि हमको अल्फ़ाबेट्स नंबर पता हो तो हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं, रिवर्स लेटर का, ठीक है। जैसे आई का हमारे पास 9 है, ये उनका रिवर्स लेटर है कि वो 9वें स्थान पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। और आपको पता है कि इसका रिवर्स लेटर जो है आर है, तो हम इसका भी प्लस वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रिवर्स लेटर में 2 लेटर का सम जो होता है, इन 2 लेटर का सम 27 होना चाहिए। एक का हमें पता है कि ये मेरा 9 है, तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। दूसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में 9 को घटा देंगे, कितना आएगा, 18। तो
क्या है, वो 18 पे, ये 18 प्लेस वैल्यू पे है। इस तरीके से हम लोग सारे रिवर्स लेटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक का रिवर्स लेटर यदि याद हो तो दूसरे का आसानी से निकाला जा सकता है। रिवर्स लेटर के साथ साथ इसमें नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो मैनी टाइप से होते हैं। नंबर 1 लेटर कोडिंग, नंबर 2 नंबर कोडिंग, नंबर 3 मिक्स्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग में भी लगभग 6 से 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स याद होना बहुत जरूरी है कि आई का जो है अल्फ़ाबेट्स में कितने नंबर पे आते हैं, तो वो 9 नंबर पे आते हैं। जे कितने पे आते हैं, तो वो 10 पे आते हैं। तो A to Z में सबका याद होना जरूरी है, और रिवर्स लेटर को हम लोग इसके द्वारा याद कर सकते हैं। और इनसे भी इजी है कि हम लोग रिवर्स लेटर को इस तरीके से, इस प्रोसेस से याद किया जा सकता है, और सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्स में तो हम लोग हमेशा ABCD तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग रिवर्स लेटर को ट्रिक के भी माध्यम से याद रख सकते हैं। सबको पता ही रहता है A का 1 है और Z का 26 है। ठीक है, A का जो है अल्फ़ाबेट्स में ये पहले स्थान पे आता है, प्लेस वैल्यू इसका 1 है और Z का 26। ये तो शुरुआती है, सबको याद रहता है A और Z। यदि B और Y के बारे में पूछा जाए तब B का रिवर्स लेटर Y है, इसको हम Y से भी याद रख सकते हैं, B Y E। बाई, ये B जो है, B ये दूसरे स्थान पे आता है, और Y 25 लेटर्स पे आता है। बाई से हम लोग BY को याद रख सकते हैं, बाई। B का रिवर्स लेटर Y। ठीक है, यदि B का हमें पता हो वो 2 है, तो Y का निकाल सकते हैं। रिवर्स लेटर का सम वैल्यू क्या होता है, 27 होता है। 27 में 2 घटाओगे तो 25। ठीक है, और C का रिवर्स लेटर X है, इसको आप क्रक्स से भी याद रख सकते हो, CRUX, क्रक्स। क्रक्स के द्वारा आप C और X को याद रख सकते हो। C का ये जो रिवर्स लेटर है वो X, क्रक्स। C का यदि आपको पता है कि वो 3 है, C का प्लेस वैल्यू 3 है, और हमको X का चाहिए, तो 27 में आप 3 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 24। तो X कितना लेटर पे आएंगे, 24 पे आ जाएंगे। X जो है, X का प्लेस वैल्यू जो है वो 24 पे आएगा, और C का 3। आपको तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि X का पता हो तो C का निकाल सकते हैं। ठीक है, रिवर्स लेटर D का जो रिवर्स लेटर है वो W होता है। ठीक है, D का रिवर्स लेटर W। यदि D का अल्फ़ाबेट्स में वो चौथे नंबर पे आते हैं, तो W कितने पे आते हैं, 23 पे आते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग DU के माध्यम से याद रख सकते हैं, DEW, DU, D और ये W। D का रिवर्स लेटर क्या है, W है, और W का भी रिवर्स लेटर D है। ठीक है, E और V को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं।
आप कुछ भी बना सकते हैं जिनसे आपको याद हो जाए और याद रह जाए। ई से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई और वी। ई का रिवर्स लेटर क्या है? वी है, ठीक है, ईवी। एफ और यू का रिवर्स लेटर एफ और एफ का रिवर्स लेटर क्या है? यू है। एफ का अल्फाबेट्स में नंबर 6 पे आता है और यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। रिवर्स लेटर को हम याद रखने के लिए, एफ और यू याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसका एक सिंपल वर्ड्स बना सकते हैं, एफ से फॉरेन और यू से यूनिवर्सिटी। ठीक है। जी, टी से ग्रेट। हाँ, अच्छा शब्द है ना ग्रेट। ग्रेट में जी, जी पहले पे आएगा तो उसका लेटर वैल्यू 7 और टी 20। एच एस हाई स्कोर, एच का 8 और एस का 19। आई आर से इंडियन रेलवे या इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी बोल सकते हो। आई का अल्फ़ाबेट्स में नंबर 9 है और आर का 18। जे और क्यू से जंगल क्वीन, इनका 10 है और इनका 17 है। के और पी से आपको जो सिंपल वर्ड्स लगे उन वर्ड्स को आप याद रख सकते हो। जैसे कानपुर, कानपुर में के और पी दोनों आता है, ठीक है। जैसे कानपुर, कानपुर में के और पी दोनों आता है। के का रिवर्स लेटर पी और पी का रिवर्स लेटर के का जो रिवर्स लेटर है, ठीक है, वो हमारा पी है। पी का अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर है कितना है? वो 16 है और के का वो 11 है। एल और ओ से लव, ठीक है। एल जो है वो 12 है और वो क्या है? वो हमारा 15 है। एम एन से मैन या मैंगो, कुछ भी याद रख सकते हो। मैन से एम पहले पे आता है तो ये 13 और एन 14। तो रिवर्स लेटर को इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। एक पहला है कि रिवर्स लेटर ए से एम तक लिखो है और एम के जस्ट नीचे एम से जेड तक। इस तरीके से भी आप रिवर्स लेटर को याद रख सकते हो। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स नंबर, ठीक है। दूसरा, रिवर्स लेटर की इस लेटर का रिवर्स लेटर क्या होने वाला है वो, जैसे रिवर्स लेटर के का रिवर्स लेटर पी होगा और पी का रिवर्स लेटर के होगा। तो इसी तरह से सब होगा, ऑल ऑफ देम। एक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का नंबर्स और दूसरा रिवर्स लेटर। ये दो यदि आपको ध्यान नहीं रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है।